हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज एक्सरसाइज 7.2 शुरू करते हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x बाई 1 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये सब बनेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इस सब में सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा कि इसको हम पुट करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन में 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स को सबसे पहले हम कुछ पुट करते हैं। ठीक है, तो हम चलिए वाई सपोज कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए डिफरेंशिएट एक्सप्रेशन करते हैं। तो 1 का 0 हो जाएगा प्लस 2x, एक्स का जो 2x इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2x इंटू डी एक्स इजकल टू डी वाई। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं 2x डी एक्स को हम डी वाई लिख सकते हैं। ठीक है, डी वाई बाई 1 प्लस एक्स को वाई हम पुट कीजिए तो वाई। ठीक है, तो जैसे 1 बाई वाई की फॉर्म में वाई के रिस्पेक्ट में करें, तो जैसे कि 1 बाई एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग एक्स होता है, तो 1 बाई वाई के रिस्पेक्ट में लॉग वाई। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम जो वाई, सबसे पहले जिसको हम वाई माने थे उसका वैल्यू लिख लेते हैं। वाई 1 प्लस एक्स को हम पुट किए थे। ठीक है, तो हो गया इसका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखना है कि किसको हम टी पुट करें। ठीक है, तो हम देखें कि अगर नीचे वाला को टी पुट कर इसका डिफरेंस करेंगे तो ये वाला आएगा। ठीक है, फिर हम सेम इसको टी पुट किए, यानी कुछ सपोज कर लिए, किसी को हम वाई सपोज कर लिया, कुछ भी अलग पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंस करके फिर ये आएगा 2 डी एक्स डी वाई, डी के बराबर है। फिर इसको हम वाई को पुट किए थे तो वाई, फिर 1 बाई वाई के फॉर्म में वाई के रिस्पेक्ट करें तो लॉग वाई, एक्स का रिस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर वाई एक्स होगा तो लॉग एक्स होगा। ठीक है, तो लॉग आया, लॉग आया, तो लॉग वाई, वाई हम किसको पुट किए थे 1 प्लस एक्स को। तो सबसे पहले 1 प्लस एक्स को वाई की जगह हम पुट किए। ठीक है, प्लस, तो ये आ गया इसका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम किसको सबसे पहले पुट करें, लॉग एक्स को पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट लॉग एक्स इजकल टू हम अभी कुछ अलग पुट कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो लॉग से डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, फिर एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी एक्स बाई एक्स इजकल टू डी टी। ठीक है, तो लॉग एक्स को हम टी माने थे तो टी एक्स को हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स को हम टी टी लिख सकते हैं, जी टी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आ जाएगा डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन होगा, ये एक्स का पावर एन के फॉर्म में है तो उसमें पावर एक ऐड हो जाता है, बाई सेम वैसे होता है, तो ये टी क्या टी क्यूब बाई 3 प्लस सी टी। तो टी किसको पुट किया थे लॉग एक्स, लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का 1 क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये है इसका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले लॉग एक्स को हम टी पुट किए, फिर इसका डिफरेंशिएट किए, फिर डिफरेंस करने के बाद डी एक्स बाई एक्स आया, इसको डी टी के बराबर है, तो डी एक्स बाई एक्स का जगह हम डी टी पुट किए, फिर लॉग एक्स को टी पुट किए, फिर इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन किए, तो ये आ गया। ठीक है, तो आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किसको पुट कर समझ में नहीं आता, तो सबसे पहले देखो दोनों में एक्स हो तो एक्स कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एक्स दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, दोनों में एक्स कॉमन ले लेते, तो देखिए 1 प्लस लॉग एक्स और टी पुट किए तो 1 बाई एक्स आ सकता है। ठीक है, तो हमको इंटीग्रेशन करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस लॉग एक्स को हम टी पुट करते हैं,
ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इससे डिफरेंस करते हैं। 1 के 0 हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएट 1 में x आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू dt बाई dx, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx बाई x इक्वल टू dt, ठीक है। dx तो इस साइड ले, ठीक है, ये बचता है। देखिए ये 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम dt लिख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम dt लिख दें, तो 1 बाई log 60 माने थे तो t लिख दिया। अब 1 बाई टी क्या इंटीग्रेशन होता है log t प्लस log t, t किसको मानते हैं 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस c, ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो आज होप यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम 1 प्लस log x को टी पुट किए, फिर डिफरेंस करने के बाद 1 dx बाई एक्स को हम dt के बराबर है, फिर इसको टी पुट किए तो 1 बाई टी dt आया, फिर इसका इंटीग्रेशन किया तो log t के बराबर है। फिर जो टी पुट किए थे सबसे पहले उसको हम यहाँ फिर से ओरिजिनल वैल्यू लिख दिए, ठीक है। तो आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ समझते हैं, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पता चलता है कि अगर इसको कुछ पुट किया जाए तो ये आने का चांस है, ठीक है। तो cos x पता चलता है, अगर हम इसको कुछ पुट किए पूरा नहीं आने पर cos x और कुछ पुट करते तो ये आने का चांस है, ठीक है। तो cos x को अगर हम t पुट किए, ठीक है, x का डिफरेंशिएट करते हैं, cos x का हो जाएगा डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स इजिकल टू dt बाई डी एक्स, ठीक है, ठीक है। तो हम अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, ठीक है, साइन डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो यहाँ पर हम इस साइन डी एक्स को माइनस डी टी बराबर लिख सकते हैं, और साइन कॉस एक्स को हम टी माने थे तो साइन टी माइनस डी टी, ठीक है। अगर माइनस को हम बाहर ही लिख देते पहले ही, ये वाला जो माइनस इसको हम बाहर ले लेते, ठीक। और साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स माइनस ऑफ माइनस कॉस टी प्लस, ठीक, कॉस टी जिसको पुट किए थे कॉस एक्स को प्लस सी। तो हो गए, इसको सबसे पहले हम इसको टी पुट किए, फिर इसका डिफरेंस दिए तो साइन एक्स डी एक्स और माइनस डी टी आया, तो माइनस को बाहर लिख लिए तो साइन टी हुआ, ये जिसको हम टी पुट किए थे तो टी के बराबर है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और टी की जगह पर माइनस कॉस कर दिए, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ समझते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें अगर हम किसी को कुछ पुट करें या तो हम इसको पहले ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला ब्रेक कर लेते हैं। अगर हम ऊपर में टू मल्टीप्लाई करें, बाय में भी 2 मल्टीप्लाई करें, तो ये साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में आएगा, तो ये साइन 2x हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम फॉर्मूला में लाते हैं, 2 साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी बाई 2 डी एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से डिवाइड किया। किसी भी हम संख्या को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उसका मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है, तो कर सकते हैं। तो अब ये साइन 2 साइन ए कॉस बी, तो ये साइन 2 एक्स के फॉर्म में आएगा, 2 साइन 3 इंटू कॉस 3 साइन 2 थीटा होता है, तो लिख देते सबसे पहले 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू साइन 2 थीटा फॉर्म में, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है कि 2 साइन 3 इंटू कॉस थीटा तो साइन 2 थीटा होता है, तो इसको साइन 2 थीटा लिख लेते हैं। साइन 2 इंटू ये जो थीटा है एक्स प्लस बी
एक्स प्लस बी बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। ठीक है, अब हम 2 इंटू एक्स प्लस बी को हम डिपुट करते हैं, ठीक है। लेट 2 एक्स प्लस बी को हम डिपुट किए, ठीक है। अब डिफरेंस करते हैं, ठीक है। ए कांस्टेंट एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स बाई डी एक्स, बी कांस्टेंट उसका 0 आ जाएगा बराबर डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो हम अभी लिख सकते हैं डी एक्स कांस्टेंट 2 है, ये तो 1 हो जाएगा, इजकल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अभी लिख सकते हैं हम डी एक्स इजकल टू डी टी बाई 2, ठीक है। तो ये साइन टी आ जाएगा, ये वाला 2, ये वाला 2x प्लस बी को हम टी पुट किया तो ये साइन टी आ जाएगा, ठीक है। 1/2 कॉन्स्टेंट है, देखो 1/2 कॉन्स्टेंट, इसको बाद में लिखते हैं, फिर डी एक्स की जगह डी टी बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4 साइन टी डी टी, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी प्लस, ठीक है, माइनस कॉस टी किसको पुट किए थे 2x प्लस बी बाई 4। यहाँ पर देखो हम ए छूट गया था तो ए लिख लेते, ठीक है। ए छूट गया था उधर, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ये छूट गया था, ठीक है। ऑलरेडी डिफरेंस आया था, यहाँ लिखने छूट गया था, ठीक। तो फिर से मैं समझाता हूँ। तो देखिए ये साइन एक्स प्लस बी प्लस कॉस एक्स प्लस बी, इसमें किसी एक को पुट करने से भी होगा, तो हम इसको आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में लाना चाहते हैं, फिर इसको हम इंटीग्रेशन में सॉल्व करने से आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए ये साइन ए इंटू कॉस बी है, दोनों का एंगल जो सेम है, तो अगर हम 2 मल्टीप्लाई किया फिर 2 डिवाइड किया तो 2 साइन है कॉस बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्म में है, तो साइन 2 थीटा हम लिख सकते हैं, तो इसको साइन 2 थीटा लिख लें, क्योंकि हाँ जैसे कि हम जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा लिख ले। फिर इसको हम टी पुट किया 2x प्लस बी को टी पुट किया, फिर डिफरेंस करने में डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2 है, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट 1/2 बाहर है, साइन टी हुआ, डी एक्स की जगह पर डी टी बाई 2 है, हम लिख लिए डी टी बाई 2, ठीक। तो 1/2 इंटू 2 है, और दोनों कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, साइन टी इंटू डी टी, ठीक है। साइन टी का इंडिकेशन हुआ माइनस कॉस टी, 1/4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, फिर कॉस टी जो पुट किए थे, टी जिसको हम पुट किए थे अब और लिख लिए बाई 4 है। तो आई होप ऑल योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ समझते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले टी पुट करते हैं, ठीक है। ए एक्स प्लस बी को टी पुट करते हैं, इसको भी डिफरेंशिएट एक्स का रिस्पेक्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ए डी एक्स बाई डी एक्स, बी का 0 आ जाएगा, इजकल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स अनुसार। तो डी एक्स इजकल टू हम लिख सकते हैं डी टी बाई, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम टी मानते हैं, टी के पास कुछ नहीं, टी के पास कुछ नहीं, हाफ है, मतलब उसको रूट ही इसको हाफ लिख सकते हैं डी टी बाई, तो 1/, बाहर है, टी के पास हाफ आएगा डी टी, ठीक है। टी के पास हाफ, इसको ए एक्स के पार एन के फॉर्म में, पार में क्या होता है, बाय लिमिट सेम उसी होता है प्लस, तो टी के पास 3/2 बाई 3/2, तो 2/3 है इंटू टी के पास 3/2 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। 2/3 है, ठीक। इसको हम मानते हैं एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसके पार में 3/2 प्लस 3, यह इसका आंसर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर x प्लस टू को कुछ पुट करते हैं, ठीक है। तो लेट x प्लस टी को हम x प्लस टू को टी पुट करते, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट करते हैं x का रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो dx बाई dx, टू का 0 आ जाएगा बराबर dt बाई dx, ठीक है। यहाँ dx बराबर dt आएगा, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन चलता है, ठीक है। तो x को हम यहाँ से x को लिख सकते हैं x इजकल टू टी माइनस टू, यहाँ से तो ये x का जगह हम टी माइनस टू लिख लें, और इसको हम टी पुट की तो रूट टी लिख लें, ठीक। फिर dx का जगह हम dt है तो dt लिख लें, ठीक। फिर रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, रूट टी को, रूट टी रहा, टी के पास 3/2 माइनस 2 टी के पास 1/2 dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक। तो टी के पास 3/2 का इंटीग्रेशन करते हैं, टी के पास 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 माइनस 2 टी के पास 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टी के पास 5/2 बाई में 5/2 आ जाएगा 2/5 टी का पावर 5/2, तो टी किसको माने थे x प्लस टू का पावर 5/2, ठीक है। हम यहाँ थोड़ा एक स्टेप जाम किए, ठीक है, क्योंकि इसका काम है। यहाँ पर 2 इंटू टी के पावर 3/2 बाई 3/2 यानी 4/3 टी के पावर, टी किसको माने थे x प्लस टू 3/2 प्लस 3, ठीक है। तो आई होप ऑल यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको टी पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि x का डिफरेंस है 2x, तो x आ जाएगा, तो ये हमको नेगलेक्ट करना है, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में इसको लाना है, तो इसको हम टी पुट करते हैं, ठीक है। अगर हम मान लीजिए इसको टी पुट करते हैं तो ये आएगा नहीं, ठीक है। अगर इसको हम टी पुट करते तो ये x आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है 1 प्लस 2x² को हम टी पुट करते, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो 0 x 1 का डिफरेंशिएट x से 0 आएगा, 2 dx से हो जाएगा 2x इजकल टू dt बाई dx। तो यहाँ पर x dx इजकल टू 1/dt/4 हम लिख सकते हैं, 2 into 4 है, इसको हम इसे लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको पुट करते हैं, ठीक है। x dx x इंटू dx को हम dt/4 लिख सकते हैं, और इसको रूट टी dt/4, ठीक है। तो 1/4 रूट टी किसको माने थे रूट टी, इसको हम अगर और रूट टी को हम डायरेक्ट यहाँ से 1/4 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 3, ठीक। अब फिर इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो 1/4 ठीक है, बाद 3/2 यानी यहाँ पर जो बाई ये जो वो आ जाए तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है, पर 3/2 प्लस कट जाएगा, तो 1/6 ठीक इसको माने थे 1 + 2 x² प्लस 0, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 बनाते समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर इसको टी पुट किया जाए तो ये आने के चांस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको टी पुट करते हैं, पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 कॉमन जा सकते हैं यहाँ पर 2 × 2x + 1, ठीक है। फिर इसको जैसे ऐसे लिख सकते हैं x² + x + 1 × dx, ठीक। तो इसको हम सबसे पहले टी पुट करते हैं, रूट के अंदर जो है लेट x² + x + 1 = t, ठीक। डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका x का डिफरेंस हो जाएगा 2x
प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका 1 का 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखते हैं, इजगल डी टी बाई डी एक्स। तो 2x प्लस 1 डी एक्स इजगल टू डी टी आ जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो देखिए 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये वाला को हम डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला 2 बच गया, तो इसको बाहर ले सकते हैं, कॉन्स्टेंट है, इसको √2 डी टी, ठीक है, 1/2 √t का अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो t का पावर √t और 1/2, इसमें एक पावर ऐड हो जाता है, बाय में भी सेम वैसे कैसे होता है प्लस c, ठीक है। तो 1/2 एंड t के बाद 3/2 तो ये जो ऊपर है तो 2/3 हो जाएगा, और t के पास 3/2 प्लस c, ठीक है, 1/3 t किसको पुट किए थे हम, t सबसे पहले x² प्लस x प्लस 1 को लेट किए थे, एंड हम सपोज किए थे, तो बाई 2 सेम t की जगह वो वाला वैल्यू रख दिए, बाई उसके पास 3/2 प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया लगता है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पुट करने के लिए नहीं समझते हैं, अगर हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी रूट है, ये जो x है 2 √x का मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पर 1 ये जो रूट x है इसको हम √x इंटू √x लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस √x, तो इसमें अगर √x इंटू √x मानते तो x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम √x कॉमन ले लेते हैं, 1/√x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है √x माइनस 1, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो √x माइनस 1 को हम सबसे पहले t पुट कर लेते हैं, ठीक है, लेट x² माइनस 1 को हम t सपोज कर लेते हैं, ठीक है, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो √t का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 √x, 1 का माइनस 1 के 0 आ जाएगा, तो माइनस 0 आ जाएगा, उसको नहीं लिखते हैं, इजगल टू डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर हम 1/√x को इस साइड रखते हैं, ठीक है, इंटू 2 को उस साइड, क्योंकि 1/√x हमको जरूरत है, फिर डी एक्स को इस साइड ले आते हैं, 1/√x इंटू डी एक्स का जरूरत है मुझे, डी को इस साइड ले आते हैं, फिर ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डी टी, ठीक है, 1/√x को इस साइड ही रखा, डी एक्स को इस साइड ले आया, फिर 2 को उस साइड लेगा, ठीक है, क्योंकि 1/√x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2 डी टी लिखेंगे, इसके जगह पर ये बाय ये जगह पर 2 डी टी लिखेंगे, ठीक है, और इसको 1/t लिख लेते हैं इंटू 2 डी टी, ठीक है, 2 कॉन्स्टेंट बाहर जाएगा, 1/t का मतलब log t प्लस c, ठीक है, 2 log, ठीक है, ठीक इसको पुट कितना √x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं, ठीक है। तो x प्लस 4 को हम t सपोज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेट x प्लस 4 इजगल टू t हम सपोज किए, ठीक है। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dx बाई डी एक्स, इसका 4 के 0 हो जाएगा, इजगल टू dt बाई डी एक्स, ठीक है, कैंसिल आ जाएगा, तो dx बराबर dt, ठीक। तो इसको हम पुट कर देंगे, लेकिन x को क्या पुट करें, तो यहाँ से x के यहाँ पर हम x इजगल टू लिख सकते हैं t माइनस 4, ठीक है, तो x की जगह पर t माइनस 4 लिख लेते हैं बाई √t इंटू dt, ठीक है। तो हम बाई को अलग कर देते हैं t/√t, ठीक है, बाई को सबसे अलग कर लेते हैं t/√t माइनस 4/√t dt, ठीक है। तो ये जो √t है, क्योंकि जो t है 2 √t का मल्टीप्लाई है, तो कैंसिल होगा, √t बच जाएगा ऊपर में, ठीक है।
-4, ये रूट टी ऊपर टी के पावर माइनस हाफ हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो रूट टी का जो होगा इंडिकेशन अब करते हैं। रूट टी का इंडिकेशन हो जाएगा टी के पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1, ठीक, -4 टी के पावर माइनस हाफ, -1/2 + 1 -1/2 + 1 +3, ठीक है, तो ये 3/2 आ जाएगा। 3/2 जो ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक, 2/3। इसके बाद टी के बाद 3/2, तो टी क्यों मान x + 4 को टी माने थे, x + 4 का पावर 3/2, ठीक, माइनस यहाँ पर 4 इंटू टी के पावर -हाफ + 1 तो हाफ हो जाएगा, एक बार दिखा -1/2 + 1, ठीक है, तो एलसीएम 2 आ जाएगा, तो -1 + 2 यानी 1/2 बचेगा, ठीक है, -1/2 बचेगा, 4 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो टी के पावर 1/2 होगा, तो टी की किसको कर x + 4 1/2 + 3। तो आई होप 11 नंबर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x³ - 1 को यहाँ पर हम टी पुट करते हैं। एक बार हम लिख लेते हैं इसको अलग से, x³ - 1 का पावर 1/3, इसको हम लिख सकते हैं x³ × x², ठीक है। x³ पावर 5 को हम x³ × x को लिख लें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो x³ - 1 को हम टी पुट करते हैं, लेट x³ - 1 = टी, ठीक है। इसको हम डिफरेंस करते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, 3x² - 1 मोस्ट 0 हो जाएगा = dt/dx, ठीक। तो यहाँ पर हम x² dx = dt लिख सकते हैं, ठीक है। ये dx इस साइड है और dt इस साइड है, और 3 और इस साइड हम बाद में ले लेंगे, ठीक है, नो एनी डाउट। तो चलिए अब पुट करते हैं x³ - 1 को टी पुट किए थे यहाँ पर, तो टी के पावर 1/3, लेकिन x³ का वैल्यू नहीं, यहाँ से हम x³ को लिख सकते हैं t + 1, ठीक, तो t + 1 x² dx को हम dt/3 लिख सकते हैं, dt/3, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं 1/3 टी के पावर 1/3 + 1, जब अंदर जाएगा 1/3 + 1 तो क्या आ जाएगा 1 + 3/3, तो आ जाएगा 4/3, तो टी के पावर 4/3 टी प्लस टी के पावर 1/3 इंटू dt, ठीक। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा टी के पावर 4/3 + 1 और 4/3 + 1 प्लस टी के पावर 1/3 + 1 / 1/3 + 1 प्लस, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा टी के पास 7/3 / 7/3, ये 3/7 आ जाएगा, ठीक है। टी के पास 7/3, तो टी किसको मानते हैं x³ - 1, ठीक है, तो x³ - 1 के पास 7/3 प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 + 1 यानी 4/3 होगा, टी के पास 4/3 / 4/3, तो यहाँ पर जब 4/3 को ऊपर ले जाएगा तो 3/4 आ जाएगा, 3/4 टी किसको मानते हैं x³ - 1, उसका पास क्या 4/3 प्लस ये आ जाएगा फाइनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3, अगर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि स्पष्ट नहीं है, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/7 अंदर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ऑल यूर अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 सब समझते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम 2 + 3x को कुछ लेट अस सपोज हम टी पुट किए, ठीक है, तो x³ को अगर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम टी पुट करते हैं, ठीक है। वो
पुट या लेट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम लेट ही लिखते हैं, ठीक है। लेट 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल टू टी, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसको सॉल्व करना साइड में लिख देते हैं, ठीक। तो 2 का 0 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स टी का हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी वाई डी एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी वाई 9, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी एक्स को डी टी हम लिख सकते हैं, डी टी बाई 9, तो 1/9 को बाहर लिख लेते हैं और बाई टी क्यू, ठीक है। फिर अभी 1/9 टी क्यू इसको ऊपर ले जाता है -3, ये जो ऊपर है तो टी के पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1/9 टी के पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस 6, ठीक है। तो 1/9 तो टी के पावर -2 बाई -2, यानी -2 ऊपर जाएगा 1/2 ठीक है। टी के पावर -2 होगा बाई -2 प्लस, ठीक है। तो -18 हो जाएगा, -18 टी के पावर -2, ये जो बाय में आ जाएगा तो 1/t स्क्वायर हो जाएगा। तो टी क्या किसको माने 2 प्लस 3x क्यूब स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, ये इसका मान लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 में कंडीशन दिया हुआ x जो होगा 0 से बड़ा होगा, मान लीजिए अगर x का वैल्यू 0 रहेगा तो समथिंग में 0 अनडिफाइंड हो जाएगी, यानी 0 से कम वैल्यू नहीं लिखता, 0 को बराबर भी नहीं लिखता, इसलिए इस कंडीशन दिया कि x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 मान लीजिए सपोज की, तो 1/0 आ जाएगा तो उसका डिफाइन नहीं होगा, तो उसका इंटीग्रल हम नहीं कर सकते, इसलिए कंडीशन दिया होती है x का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम log x को टी पुट करते हैं, लेट log x इक्वल टू टी, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। log x का डिफरेंशिएट होगा 1/x इक्वल टू डी टी वाई डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। डी एक्स बाई एक्स इसको डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी टी हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स, इसके जगह हम डी टी लिख दें बाई टी के पावर एन, ठीक है। लेकिन टी के पावर एन का तो उनके नहीं होता, उसको ऊपर ले जाता, ठीक है। टी के पावर -n डी टी, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्स के पावर एन के फॉर्म में है तो उसके पावर में एक ऐड हो जाएगा, उसके पावर में एक ऐड हो जाएगा, टी के पावर -m प्लस 1 बाई -m प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। तो टी के पावर टी किसको माने थे log x को, log x के पावर -m प्लस 1, इसको हम 1 -m लिख सकते हैं, एक ही बात है, बाई 1 -m प्लस 3। तो क्वेश्चन नंबर 14 समझ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 15 समझ लेते हैं तुरंत। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 9 में स्पोर्ट्स को टी पुट कर देते हैं, लेट 9 माइनस 4x को टी पुट किया, ठीक। इसका डिफरेंशिएट एक्स का स्टूडेंट करेंगे, ठीक। 9 की 0 हो जाएगा, -4 बचेगा, 4 इंटू एक्स का 2x हो जाएगा इजगल टू डी टी बाई डी एक्स। तो एक्स डी एक्स इजगल टू डी टी बाई -8 आ जाएगा, एक्स डी एक्स जगह डी टी बाई -8, ठीक है। तो डी टी बाई -8, तो 1/8 को हम बाहर ले लेंगे, तो 9 और 4 क्या माने थे, ठीक है। तो -1/8 log टी प्लस -1/8 log टी किसको माने थे, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए लेट इट इज बार ई टू टू नहीं, ठीक है। 2 के पास जो है इसको हम टी पुट करते हैं, 2x प्लस 3 को हम सबसे पहले टी पुट करते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करते हैं, 2 डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 3 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। डी एक्स कैंसिल, 2 डी एक्स इजकल टू डी टी बाई 2, ठीक है। टी डी एक्स से जब डी टी बाई 2 लिख लें, ठीक है, बाई 2
और 1/2 बाहर लिख लिए, ठीक है, इट द पावर टी डी टी, ठीक, 1/2 ई के पावर टी, ई के पावर टी, टी क्या है, ई के पावर टी का इंटीग्रेशन ई के पावर टी होगा प्लस सी, ठीक, 1/2 टी किसको माने थे 2x + 3 प्लस सी। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड बाय, थैंक यू, थैंक ऑल ऑफ यू।